हाँ, तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर। अगर उस वक्त तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि मुझे अली के पास जाना चाहिए, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। तो इस बात का तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। तमन्ना, वो देखो। देखो। अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर? जानती हूँ, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीननी ही नहीं है। राफे, तुम गाड़ी में जाके बैठो। अरे तमन्ना, अभी तो तुम मेरा शुक्रिया कर रही कि मैंने तुम्हें अली से मिलवाया। भूल गई? मैंने ही तो मरी भेजा था तुम्हें अली के पास। मरी? अरे आपको नहीं पता भाभी? शायद अली ने आपसे ये भी छुपाया हो कि तमन्ना मरी में ही थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? राफे, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तुमने सब बिगाड़ दिया। बहुत इतरा रही थी ना अली की मोहब्बत। आपको फोन किया है इसने विकी नामी लड़के का। मैंने विकी का खून नहीं किया, मैं तो बस वहां गई थी। इसका फैसला तो अदालत करेगी। अरे ये तो तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए और क्या। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पैसे तो तुम्हें देने होंगे। ऐनी जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान तुम्हारा है। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। कभी तुमने अपनी मामा के बारे में सोचा? तुम्हारे कजन ने इन्हें अपने घर से तो बेइज्जत करके निकाल ही दिया है, और अब वो तुम्हारी वजह से बदनाम होंगे। अस्सलामुअलैकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? आज इतनी जल्दी आ गए? कुछ नहीं दादू, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक। भाई घर से तो तुम ठीक ठाक गए थे। दादू वो हुस्ना को मेरी ज़रूरत है। अच्छा, तो हुस्ना नाम है उसका? जी दादू। और ये ज़रूरत कैसी ज़रूरत? दादू वो मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो भी वहाँ थी। पुलिस स्टेशन? जी दादू। वो वहाँ थी? तुम दीवाने तो नहीं हो गए बेटा? अब तुम्हें हर जगह हुस्ना ही नजर आने लगी। दादू आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन वो वहाँ क्या करेगी? वो दादू उसकी फुप्पो हवालात में। फुप्पो हवालात में?
शहरयार बेटा, ये कैसे लोग हैं? नहीं दादू, आप गलत समझ रहे हैं। हुस्ना एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है जो तुम बता रहे हो। नहीं दादू, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। वो हुस्ना बहुत परेशान थी और वो रो भी रही थी। ये आखिर उसकी फुफ्फू ने ऐसा किया क्या है? वो दादू, उसकी फुप्पो पर कत्ल का केस है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली बस बहुत कह चुके हैं आप। उससे हुस्ना का क्या ताल्लुक है, ये वही बता सकता है। मुझे उससे पूछना होगा। सच की बात है अली, आप कर रहे हैं, जिसने मुझे धोखे के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं दिया। कत्ल? जी दादू, लेकिन हुस्ना बता रही थी कि उसकी फुप्पो पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। उसने कहा और तुमने मान लिया। बेटा, ये कानून है। कानून अंधा सही, लेकिन वो सबूत मांगता है। और पुलिस वालों के पास डेफिनेटली इतने सबूत जरूर होंगे जो उन्होंने उसकी फुप्पो को गिरफ्तार किया है। जी दादू, इंस्पेक्टर भी यही बात कह रहा था कि सारे सबूत उसकी फुप्पो के खिलाफ हैं। लेकिन दादू, मुझे ये सच नहीं लगता और हुस्ना को भी पूरा यकीन है कि उसकी फुप्पो बेकसूर है। बेटा, तुम तो मान लोगे लेकिन कोर्ट नहीं मानेगा। यही तो मसला है दादू। हम एक अच्छा सा वकील ढूंढ रहे हैं जो ये केस लड़ सके। दादू, मैं हुस्ना को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, उसके घर में कोई मर्द नहीं, मेरा मतलब है कोई भाई बाप। नहीं दादू, दरअसल वो अपनी फुप्पो के साथ रहती है। लेकिन दादू, ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं ना कोई अच्छा सा वकील। बल्कि दादू, मैं तो कहता हूँ कि आप ये केस क्यों नहीं लड़ते? मुझे पूरा यकीन है आप ये केस ज़रूर जीत जाएंगे। प्लीज़ दादू। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी नज़र में मुझसे भी अच्छा एक वकील है तो? ऐसा कौन है दादू? आपसे भी अच्छा वकील? वो हो तुम। दादू, मैं ये आप देखो शहरयार, ये जो मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान से वो काम भी करवा लेती है जो उसने कभी करने का सोचा भी नहीं होता। और मैं तो तुम्हें सिर्फ केस लड़ने का कह रहा हूं, जो कि तुम्हारा प्रोफेशन भी है। लेकिन दादू, अगर मैं ये केस हार गया तो? क्यों हारोगे बेटा? मुझे यकीन है कि मेरा पोता बहुत काबिल वकील है। और फिर अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम कभी हुस्ना की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। तुम ये केस लड़ोगे भी और जीतोगे भी। मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं तैयार होने जा रहा हूं। क्या हुआ हुस्ना? केस फाइल हो गया? नहीं, मगर तुम तो कह रही थी कि शहरयार केस फाइल करवा देगा। तुम फिक्र ना करो। उसने उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक अच्छे वकील का बंदोबस्त कर देगा वो। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो? क्यों नहीं करेगा वो ऐसा?
हुस्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आखिर हमारी इतनी मदद क्यों करेगा? हमारे पास कौन सा पैसे हैं उसे देने के लिए? सोच तो मैं भी ऐसे ही रही थी। मुझे भी डर लग रहा है कि अगर शहरयार ने साथ ना दिया तो हम क्या करेंगे। वैसे भी इस दुनिया में बुरे वक्त में तो अपने साथ छोड़ जाते हैं, वो तो फिर खैर है। हुस्ना, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मम्मा का वो घर बेच दूं। शायद उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएं जिससे हम केस लड़ लें। तुम खुद कह रही थी कि वो घर इतना छोटा है, तो मुझे लगता है कि उसको बेचने से इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम केस लड़ सकें। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और मेरी बात सुनो, वरना ना मैं तुम्हारे उस आशिक के घर आ जाऊंगा। तुमने मुझे खुलाकर नोटिस भिजवाया? हाँ भिजवाया। तो और तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हारे उस नोटिस पे तलाक दे दूंगा? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ खुलाकर नोटिस भिजवाया है। तुम मेरी जायदाद पर कब्जा करके बैठे हो, अभी उसका केस नहीं किया। तो चुपचाप मुझे तलाक दे दो, वरना क्या? वरना क्या? वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, जो करना है कर लो। इतना पैसा है मेरे पास, एक अच्छा सा वकील कराऊंगा और तुम्हें अदालत में इतना घसीटूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी। मैं भी तो सुनूं, क्या करोगे तुम? जब भरी अदालत में सबको बताऊंगा ना कि तुमने मुझे धोखा दिया और एक गैर मर्द के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, और तो और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, तो खुद सोचो माशरे में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो गई? शौक बिल्लू को भी नहीं है तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देने का। तुम जैसी औरत के साथ रह कौन सकता है? मगर अब ये बिल्लू की भी जिद है। अगर तुम बिल्लू की नहीं ना हुई तो इतनी आसानी से तुम्हें अली का भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। देखता हूं तुझे। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी नजर में मुझसे भी अच्छा एक वकील है तो ऐसा कौन है दादा? आपसे भी अच्छा वकील? वो हो तुम। इस मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान से वो काम भी करवा लेती है जो उसने कभी करने का सोचा भी नहीं होता। हुस्ना, अगर मामा को कुछ हो गया तो? हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप? हुस्ना, आप कहाँ चली गई थी?
बस एक ज़रूरी काम के लिए कॉल आ गई थी तो जाना पड़ा। अच्छा, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? फुप्पो की बेल हो गई है? नहीं, अभी तक फुप्पो की जमानत तो नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द वो बाइज्जत रिहा जरूर हो जाए। लेकिन कैसे? आपकी फुप्पो का केस मैं लड़ रहा हूं। आप केस लड़ेंगे? क्यों, आपको मुझ पर यकीन नहीं? माना कि मेरी केस हिस्ट्री कुछ इतनी खास नहीं रही, लेकिन आप यकीन माने कि मैं आपकी फुप्पो को सजा नहीं होने दूंगा। देखिए शहरयार साहब, ये मेरी फुप्पो की जिंदगी का सवाल है और मैं उनकी जिंदगी के साथ आपको खेलने नहीं दूंगी। हुस्ना, मेरी बात तो सुने। आपको शायद ना बहुत मजाक करने की आदत है, लेकिन एक बात कहूँ आपको, ये हमारी जिंदगी है, मजाक नहीं। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। कह चुकी हैं आप। अब आप मेरी बात सुनो। हुस्ना, मुझे भी पता है कि ये मैटर कितना सीरियस है और कोई भी वकील आपकी फुप्पो का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं ये केस ना लड़ता तो जज साहब सीधा आपकी फुप्पो को सजाए मौत सुना देते। इसीलिए मैंने आपसे बगैर पूछे आपकी फुप्पो का केस जो है वो फाइल कर दिया। अब ये आपकी नहीं, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है हुस्ना। और ये केस तो मैं आपको अब जीत कर ही दिखाऊंगा। चले, मैं अब फोन रखता हूं। ये केस जीतना होगा, क्या करूं? अगर ये भी ना जीता तो अपना करियर भी गया और हुस्ना की फुप्पो भी। क्या हुआ? क्या कह रहा था शहरयार? कुछ नहीं, बस उसने फुप्पो का केस फाइल कर दिया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम उससे इतना रूडली बात कर रही थी। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। शायद शहरयार ही हमारा आखिरी सहारा हो। तुम शायद सही कह रही हो। तुम्हें उसे सॉरी कहना चाहिए। अगर शहरयार ना होता तो शायद मैं मम्मा को ना मिल पाती। मेरा दिल कह रहा है शहरयार ये केस जरूर जीतेगा। मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो। तुमने कुछ खाया है? नहीं। मुझे पता था। चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? कौन? मैं बिलाल बोल रहा हूँ। आपने मुझे क्यों फोन किया?
वो असल में मुझे आपसे बात करनी थी। बिलाल, आपको जो भी बात करनी है आप ऑफिस में भी तो कर सकते हैं। देखें, ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी क्या बात है? मैं अपने दादा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। दादा को? लेकिन क्यों? एनी, मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए बिलाल साहब, इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा, ओके? किसका फोन था? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर। मुझे तो राइट नंबर लग रहा था। किसकी कॉल थी? हुस्ना प्लीज मुझे तंग ना करो, मुझे बहुत ज्यादा काम है। ऐसे तो मैंने आपको काम नहीं करने देना। हाँ, कौन था? बिलाल। वो एक जो हमें मार्केट में मिला था? वो है। क्या कह रहा था? आई डोंट नो, कह रहा था कि अपने दादा को यहाँ पर भेजना चाहता है। अपेरेंटली वो मुझे पसंद करता है। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। हुस्ना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे साथ क्या हुआ है। विकी के इंसिडेंट के बाद इस तरह का कुछ भी सोचना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। So, excuse me. हाँ भाई बिलाल, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा दादा। गुड। और ये शहरयार कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो तो 2 दिन से ही लाइब्रेरी में गुम है। वहाँ लाइब्रेरी में वो क्या कर रहा है? वो कहाँ थे बेटा शहरयार तुम? 2 दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। बैठो खाना खाओ। नहीं नहीं दादू, विश मी लक। आज आपका पोता अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस लड़ने जा रहा है। वाकई? भाई आपने बताया ही नहीं। आई एम सॉरी यार, मुझे टाइम ही नहीं मिला। दादू, आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन। अल्लाह तुम्हें कामयाबी नसीब करे। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। फीलिंग नर्वस?
थोड़ा सा। शहरयार बेटा, एक बात हमेशा याद रख, सच्चाई का साथ देना और खूब मेहनत करना, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच दादू। अगर आज आप ना होते तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत कभी पैदा ही ना होती। थैंक यू। शहरयार बेटा, हर चीज जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जाओ, अब तुम्हें देर हो रही है। आप दादू, मैं भी भाई के साथ चला जाऊं? हाँ हाँ, जरूर चले जाओ। मैं भी चलता, लेकिन नहीं जाऊंगा। शायद शहरयार मेरी मौजूदगी में कंफ्यूज ना हो जाए। आई लव यू दादू। थैंक यू। जाओ दादू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कभी आपको जिंदगी में शर्मिंदा ना होना पड़े। सलामत रहो मेरी जान, सलामत रहो। जाओ। चलो भाई। एनी, जल्दी आओ, देर हो रही है हमें। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? हुस्ना, अगर मामा को कुछ हो गया, अगर जज ने मामा को सजा सुना दी तो हम लोग क्या करेंगे? एनी, अच्छी की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले ये सारे विकी के मसले, और अब मामा के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? सारा कसूर तो मेरा ही है ना। तुमने जो कुछ किया जान के तो नहीं किया ना? हुस्ना, तुम्हें लगता है कि शहरयार मामा को बचा लेगा? एनी, तुम खुद ही तो कहती हो कि शहरयार ने कितना कुछ किया हमारे लिए। हमें उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने हमारी कितनी मदद की, और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं। बस दुआ करो कि फुप्पो बस भाई से बरी हो जाए, क्योंकि वो बेकसूर हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अच्छे की उम्मीद रखो, बस अल्लाह से दुआ करो, सब अच्छा होगा, देखना। बस अल्लाह से दुआ करो। अभी चलो, देर हो गई वैसे ही। चलिए चलो, परेशान नहीं होना। चलो। जज साहब तशरीफ ला रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिमा को कटहरे में बुलाया जाए।
वकील इस्तगासा। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, 18 अगस्त को मेरे मोक्कल बख्तूल वकार अहमद विकी के साथ एक हादसा पेश आया। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेट मी करेक्ट माई वर्ड। अगर उसे कत्ल कहा जाएगा तो बेहतर होगा। और ये खातून जो सामने खड़ी हैं, कितना मासूम चेहरा। योर ऑनर, इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो बहुत ही भयानक है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील इस्तगासा मेरी मोकला की तौहीन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। ठीक है, हम नहीं कहते तौहीन, लेकिन योर ऑनर, जिस बेदर्दी से वकार का कत्ल किया गया उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कुछ नहीं। वकील सफाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब आली, इसमें कोई शक नहीं है कि वकील इस्तगासा ने बड़ी ही खूबसूरत तकरीर पेश की है। यकीन मानिए, इन्होंने तो मेरी मोकला का जुर्म साबित करते करते उनको तो सजा भी सुना दी। गुस्ताखी माफ जनाब आली। आपके, मेरे या हम सबके यहाँ होने की आखिर क्या जरूरत? ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जनाब आली, मेरी मोकला एक बहुत बड़ी कंपनी की एमडी रह चुकी है। इसके साथ साथ ये शहर की बाइज्जत फैमिली से ताल्लुक भी रखती है। किसी इंसान क्या, ये तो किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, तो किसी इंसान का कत्ल कर देना ये तो नामुमकिन सी बात है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि इनके मोकला के फिंगरप्रिंट्स इस आला कत्ल पर मौजूद हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है? बल्कि इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में भी ये मुलजिमा वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। अब कह दीजिए कि ये भी एक इत्तेफाक है। वकील इस्तगासा, आप किसी भी इत्तफाक की बिना पर मेरी मोकला को सजा नहीं दिलवा सकते। अदालत ठोस सबूत मांगती है।
किधर? कहो तो मैं शॉपिंग करा दूं। मेरा रास्ता छोड़ो। शौहर हूं तुम्हारा, कभी तो मोहब्बत से बात किया करो। मेरा रास्ता छोड़ो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुला लो, मैं भी देखता हूं तुम क्या बताती हो। अच्छा है ना, इसी बहाने मेरी भी तस्वीरें अखबारों में आ जाएंगी, मैं मशहूर हो जाऊंगा, सबको पता लग जाएगा मैं तुम्हारा शौहर हूं। अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। और अगर ना जाने दूं तो? बिल्लू, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो प्लीज मुझे इस तरह से तंग करना बंद करो। तुम इसे तंग करना कहती हो? पता है तुम्हारी ये सारी बातें बर्दाश्त करने के बाद मैंने अब तक तुम्हें तलाक क्यों नहीं दी? क्योंकि बिल्लू सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा, रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर। अच्छा, तो ये सब कुछ उस अली की वजह से कर रही हो ना? मैं आज उससे बात करता हूं कि हमारा पीछा छोड़ दे। क्यों अपना घर भी बर्बाद कर रहे हो और हमारा भी? करता हूं बात। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। कितनी फिक्र है ना तुम्हें उसकी। अच्छा, नहीं करता बात, तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। आखिरी बार सोच लो, वरना मैं कल ही जाकर अली से बात करूंगा। फिर ना मुझे कहना कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की। बिल्लू देखो, लोग देख रहे हैं, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, हम फोन पे बात करते हैं। हाँ, ठीक से आराम से फोन पे बात करते हैं। ठीक है बिल्लू की रानी। मैं जाऊँ? यार मुझे शर्ट तो दिखाइए ब्लू वाली। हाँ, इसलिए योर ऑनर मैं अदालत में अपना पहला विटनेस पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जनाब अली, मेरे पहले विटनेस उस बिल्डिंग के हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं जहाँ पे मेरे मोक्कल वकार अहमद उर्फ पिकी रहते थे। मोहम्मद अफाक, हाजिर हो। आपका नाम? जी मोहम्मद अफाक। मोहम्मद अफाक। मोहम्मद अफाक, एक बात बताओ, इस सामने खड़ी औरत को जानते हो? मेरा मतलब है, पहले इसे कहीं देखा? जी ये वही औरत है जिसने विक्की साहब का कत्ल किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू योर ऑनर। तो क्या देखा आपने? सर 18 अगस्त की रात 11 बजे ये औरत बिल्डिंग में आई और 11:30 बजे मैंने इसे जाते हुए देखा। तो किससे मिलने आई थी? मेरा मतलब आप उस बिल्डिंग के हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं, कुछ तो बताया होगा उन्होंने कि किससे मिलने आई हैं। जी ये विक्की साहब से मिलने आई। फिर उनके जाने के बाद आपने क्या देखा? सर उनके जाने के बाद आमतौर पर विक्की साहब मुझसे खाना मंगवाते थे। उस दिन मैं उनका खाना लेने गया तो मैं अपार्टमेंट में गया तो मैंने देखा कि विक्की साहब की लाश पड़ी थी। सी योर ऑनर, ये औरत वहां गई, उससे मिली, उसका कत्ल किया। योर ऑनर, ये केस शीशे की तरह साफ है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी तो अफाक साहब, आपने बताया कि आप उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी हेड हैं। जी। तो क्या 18 अगस्त की रात विकी साहब से कोई और भी मिलने आया था? जी सर, एक आदमी आया था लेकिन वो 15 मिनट के बाद चला गया था वहाँ से। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विक्की का कत्ल मेरी मोकला ने किया है? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि मुल्जिमा ने ही विक्की का कत्ल किया। आपका सबूत अधूरा है वकील साहब।
ठीक है, अगर मेरा सबूत अधूरा है तो योर ऑनर मैं आपके सामने एक और सबूत पेश करना चाहूँगा। ये मेरे मकतूल का मोबाइल फ़ोन है, जिसमें इनकी मुलजिमा की बेटी की चंद तस्वीर है। जिसकी बिना पर इन्होंने विक्की का कत्ल किया। योर ऑनर, दरअसल मुलजिमा की बेटी और वकार का काफ़ी अरसे से मुआशका चल रहा था। और ये अपनी बेटी की शादी की ओर करवाना चाहती थी। वकील सफाई, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मैं मौजूद अदालत से कुछ दिनों की मोहलत चाहता हूँ। ठीक है, अदालत की कार्रवाई 28 अगस्त तक मुलतवी की जाती है। अदालत अब बर्खास्त की जाती है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं आपकी हुस्ना? कल तक तो आप कह रही थी कि आपकी फुप्पो की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं। और आपने अब ये क्या किया? इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई। मैंने जान के कुछ नहीं छुपाया आपसे। मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहती थी। तो क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्या आपको किसी ने जिंदगी में सिखाया नहीं कि डॉक्टर या वकील से कुछ नहीं छुपाया जाता? आप गुस्सा क्यों हो रहे? आप मेरी बात तो सुनिए। हमारी मजबूरी थी। आपकी इस मजबूरी की वजह से अगर आपकी फुप्पो को फांसी हो जाती तो? आपको पता भी है मैं वहां खुद को कितना बेवकूफ महसूस कर रहा था उस वकील के सामने। वो क्या सोचता होगा कि मुझे मेरे ही केस के बारे में कुछ नहीं पता। शहरयार साहब, वो विकी था ना, वो मुझे ब्लैकमेल करता था। वो कहता था कि वो मेरी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल देगा। फिर तो ये भी हो सकता है कि और बहुत सारी हकीकतें आपने मुझसे छुपाई हों। बल्कि शायद आपके ही मामा ने कत्ल भी किया। नहीं नहीं शहरयार साहब, हमने और कुछ नहीं छुपाया आपसे। रहने दो यानी, अगर इन्हें ही हमारी बात पे यकीन नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं इनसे कोई बात करने का। हुस्ना, ये तुमने क्या किया? वो चला गया। तो क्या करती यार? खामोशी से उसकी बात सुनती रहती? फूफो पे इल्जाम लगा रहा था वो। हुस्ना, वो कुछ गलत तो नहीं कह रहा था ना? हमने भी तो उससे बातें छुपाई हैं। उसका गुस्सा जायज है। तो अब क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, तुम उसके पास ऑफिस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा केस छोड़ दे। और तुम कैसे जाओगी? मैं टैक्सी ले लूंगी, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। कौन है? बुलाओ उन्हें। वालेकुम सलाम। जी अली काज़मी। जी, वो मुझे आईजी का फ़ोन आया था। नाहिद मैडम से मिलना। आप कहाँ हवालात में जाएंगे? मैं उन्हें मीटिंग रूम में बुला लेता हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। थैंक यू। अनाया, मेरी बात सुनिएगा। जी सर। वो जो हवालात में कत्ल की मुजरिमा है ना, उन्हें लेकर आए। और हाँ, उन्हें बताना कि उनका भतीजा मिलने आया है। और बहू, क्या लेंगे? चाय या ठंडा? कुछ नहीं।
मेरा भतीजा मिलने आया है, जल्दी कर। उसे कहते हैं कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। तो ठीक है, ना मिल, नहीं मिलना। नहीं, मुझे आपकी कोई बात सुननी। चली जाए इस घर से और मेरी जिंदगी से। आपको मेरी दौलत चाहिए थी ना, है ना? कितने पैसे चाहिए बोले पप्पू? मेरे घर से निकल जाए आप। आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं आज से। मैं मेरे पास फोन कर सकता, अगर ये इस घर से नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। सर, उस औरत ने आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं उनसे मिली। उसने कह दिया और तुम आ गई? ये थाना है, उसका घर नहीं। जाओ जबरदस्ती लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं उन्हें जबरदस्ती लेकर आने की, मैं उन्हें बाद में मिल लूंगा। चलो जाओ। खास ख्याल रखना। सर, ये थाना है, ये उनका घर नहीं। उन पर हाथ ओला रखने के लिए कुछ चाय पानी लगाना पड़ेगा। खास ख्याल रखना। कम इन। से बात करनी थी। आप आइए ना, आइए, बैठिए। जी बताइए, क्या बात है? मैं जानती हूँ आज जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन यकीन करें मेरी बात का, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। मैंने इतना डरी हुई थी कि उसकी इज्जत के डर से मैंने आपसे ये बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप मैं समझ सकती हूँ ये सब हमारी गलती है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू शहरियार साहब, प्लीज़ इस केस से बैकआउट मत कीजिएगा। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, आप ही सिर्फ आखिरी सहारा है हमारे लिए। प्लीज़ प्लीज़। क्या हो गया हुस्ना आपको? मुझे पता है आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी और मुझे भी आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं खुद आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नहीं शहरियार साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आपने तो जो कहा सही कहा।
हमें आपसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आप अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं शहरयार साहब, अगर आज आप ना होते पता नहीं मैं और ऐनी क्या करते। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर मैं कहूँ कि आप ना होती तो मैं क्या करता फिर? पप्पू के साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। काश मैंने उन्हें माफ कर दिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। और एनी वो पता नहीं किस हाल में होगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे उस वकील से मिलना होगा जो पप्पू का केस लड़ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। हुस्ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात? मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? हुस्ना, मैं मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं शहरयार साहब आप? मैं जानता हूँ कि ये बहुत अचानक है और आप काफ़ी परेशान भी हैं। आपका काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है। हम बाद में आराम से बैठ के बात कर सकते हैं इस पर। आपको जितना टाइम चाहिए आप लीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा उसमें। अली साहब, आप प्लीज़ ज़रा बाहर इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं हुस्ना। तो हमेशा की तरह तुम आज भी अच्छा बनना चाहती हो, है ना? शायद तुम भूल गई थी, वो मेरी पप्पू है, तुम्हारी नहीं। सही कहा आपने, वो आप ही की पप्पू है। लेकिन आप तब कहाँ थे जब उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जानबूझकर मुझसे सब कुछ छुपाया ताकि तुम अच्छी बन सको और मैं बुरा। ठीक है ना, मैं बुरी हूँ तो आप मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो।